हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 9 को कवर करेंगे, जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो भी एग्जाम्पल है उनको सोल्व करेंगे। उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें तो इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। इसमें अगर आपको एक 10th क्लास में आपने कुछ किया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उस टाइप का उसका अगर मीनिंग पता है, उसमें अगर उसको अच्छे से कर लेते हो तो सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। तो क्या है वो, क्या बोल रहा हूँ मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका मीनिंग समझ लिया आपने तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, P को बोलते हैं परपेंडिकुलर, B को बोलते हैं बेस और H को हाइपोटेन्यूज। अब जो P/H जो पहला रेशियो है P/H, इसको बोलते हैं साइन थीटा। मतलब साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। ये किस केस के अंदर होता है, अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी हो जिसके अंदर ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये हो गया बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसमें अगर ये थीटा दे रखा है, आपको निकालना हो साइन थीटा, तो ये पहले वाला P/H ये किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। दूसरा B/H बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। कोस थीटा इक्वल टू B/H। और लास्ट वाला जो टेन थीटा है, टेन थीटा वो इस लास्ट वाले रेशियो के इक्वल होता है P/B के, परपेंडिकुलर बाय बेस के। अगर ये तीन चीजें आपको पता है तो सारे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल 8B। मतलब आपको एक ट्रायंगल दे रखी है ABC जिसका जो राइट एंगल है वो B पे होगा। ये B आ गया, ये A है और ये C। आपको एक ट्रायंगल दे रखी है राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसमें जो AB है, ये AB, इसकी डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जो एंगल A है वो दे रखा है आपको 30 डिग्री। कुछ नहीं, जो भी स्टेटमेंट दे रखी है उसको एक बार ड्रा करना है। सबसे पहले क्या था, आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी थी ABC। जो राइट एंगल है 90 डिग्री का एंगल है वो B पे आएगा, और जो एंगल A है वो 30 डिग्री दे रखा है, और डिस्टेंस AB वाली डिस्टेंस है ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो आपको फाइंड करना है BC, फाइंड करना है BC ये रहा, और AC फाइंड करना है AC ये रहा। तो पीछे आपने देखा, आपको एक तो यहाँ से परपेंडिकुलर फाइंड करना है और एक हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो लास्ट में देखा आपने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कोस थीटा के, और परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा के होता है। तो इसमें अगर आप ये सेकंड वाला लगाए, कोस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, इक्वल टू क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 12 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज आएगा AC। ये वाला हाइपोटेन्यूज आ गया AC। तो यहां से कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 इक्वल टू 12/AC। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहां लेके आए तो जो AC है वो कितना आ गया, ये यहाँ आ जाएगा 24/√3 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया AC। आपको फाइंड करना था AC और BC। BC क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए टेन थीटा वाला लगा सकते हैं। टेन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री कितना आएगा, टेन थीटा कितना होता है उससे देख लिया करो। पंडित बद्री प्रसाद, तीसरे नंबर पे क्या था, प्रसाद मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है BC,
डिवाइड बाय हर बोले। क्या बोल रहा हूं मैं? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो पहले तीसरे वाला पंडित बद्री प्रसाद परपेंडिकुलर आ गया, नीचे हर बोले बेस आ गया। तो परपेंडिकुलर बाय बेस कितना होता है? tan थीटा। तो परपेंडिकुलर 30 डिग्री, परपेंडिकुलर BC आ गया और बेस AB आ गया। AB कितना दे रखा आपको? 12। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 12 इंटू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। तो आंसर कितना आ गया? 12/√3 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने AC निकाला। AC कितना था? 24/√3। उसके बाद BC निकाला। BC कितना आ गया? 12/√3। इसको अगर रूट को हटाना है तो सिंपली आप इसको रेशनलाइज कर सकते हो। 24 इसको √3 से डिवाइड और √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसको दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ गया। ये कट के कितना आ गया? 3 8 पे जाएगा तो 8√3 आ गया। ऐसे ही इस केस में भी अगर करोगे तो 12/√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, नीचे 3 आ जाएगा इंटू √3, तो ये आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद फर्स्ट में जो AC है वो आया 8.8√3 सेंटीमीटर। दूसरा जो BC है वो कितना आया? 4√3 सेंटीमीटर। अब अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक दो टर्म्स है जो क्वेश्चन में बार बार यूज होगी, उनको देख लेते हैं। इनका मीनिंग क्या है, क्योंकि ये स्टेटमेंट के अंदर लिखी होगी। पहला है साइट, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? तीसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? ये चीज़ क्या है, इनका मीनिंग क्या है, ये समझ लो एक बार। सबसे पहले तो अगर यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और आप यहाँ से ग्राउंड से इसको देख रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ इस ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ ग्राउंड से ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो ये एक टाइप की ट्रायंगल बन गई। तो ये वाला जिस वे से, जिस रास्ते से इसको देख रहे हो, इसको बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ऊपर ऑब्जेक्ट है, आप ऐसे देख रहे हो, तो ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये हो गया कन्फर्म। दूसरा क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट आपसे ऊपर हो, आप उस तरफ देख रहे हैं, तो जो ग्राउंड से लेके, इस ग्राउंड से लेके इस लाइन के बीच जो लाइन ऑफ साइट है, इसमें जो एंगल, ये थीटा एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइन ऑफ साइट जिस लाइन पे आप देख रहे हो, उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो जो इस लाइन के और इस ग्राउंड के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हो गया। उसके बाद क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या है? अगर आप किसी हाइट पे खड़े हो और ऑब्जेक्ट आपके नीचे हो, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है और आप यहाँ खड़े हो, मान लो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, ऑब्जेक्ट नीचे है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आप यहाँ ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे हो, तो जो ये वाला एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। आपके जो सामने लाइन है वहां से आप नीचे की तरफ देख रहे हो, तो ये जो एंगल बना, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपने देख लिया एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अब
इनका जब क्वेश्चन में यूज़ आएगा तो इजीली समझ पाओगे आप। तो आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर जो जो लिखा है उसको ड्रा करते जाओ। सबसे पहले क्या है, एक टावर है जो ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस टावर के फुट से 20 मीटर अवे क्या चीज़ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। 20 मीटर गए, या फिर यहाँ देखो ये टावर आ गया। अब क्या है, टावर के फुट से यहाँ से 20 मीटर दूर से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला एंगल है, ये कितना दे रखा है। पहले तो टावर के फुट से कितने मीटर आए, 20 मीटर, तो यहाँ आ गया 20 मीटर। उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इस टॉप का यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री। ये आ गया 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, हाइट निकालनी है। ये टावर था तो हाइट कितनी है, h मान लेते हैं एक बार, ये h निकालनी है हाइट, ठीक है। इसको ट्रायंगल को नाम दे दो ABC। निकालना क्या है, हाइट निकालनी है। मोस्टली केसेस के अंदर जो भी 3 फॉर्मूले किए थे अपने, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, तो आपको थर्ड वाला केस ही ज़्यादातर यूज होगा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद का परपेंडिकुलर, हर हर बोले बी का बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, टेन थीटा। तो मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर आपको टेन थीटा का ही यूज किया करना होगा। तो टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ आपको परपेंडिकुलर निकालना है, ध्यान से देखो BC, ये एंगल 90 डिग्री है। आपको परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दे रखा है और एक एंगल दे रखा है, तो यहाँ लगा सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो यहाँ इन ट्रायंगल ABC लेट H इज हाइट ऑफ टावर। H क्या ले लिया आपने, टावर की हाइट ले ली। सो अब लगाएंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, H बाय बेस कितना है, AB इक्वल टू टेन थीटा। थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ से H इक्वल टू कितना आ गया, ये AB को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 20 इंटू टेन थीटा, टेन 60 डिग्री कितना होता है, √3। तो आंसर कितना आ गया, 20√3 मीटर। H की वैल्यू निकालनी थी, वो क्या आ गई, 20√3 मीटर, ठीक है। अगला करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। वो क्या है, ए लेडर इज प्लेस्ड अलोंग ए वॉल ऑफ ए हाउस। एक सीढ़ी खड़ी है, ये दीवार है, इसके साथ एक सीढ़ी खड़ी है। सीढ़ी कैसे होती है, यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ कहीं, ठीक है। इस दीवार के साथ ये सीढ़ी खड़ी है, ठीक है। इस अपर एंड इज टचिंग द टॉप ऑफ द वॉल। जो दीवार है उसकी टॉप को उसका अपर एंड इस सीढ़ी का अपर एंड टच कर रहा है, ठीक है। द फुट ऑफ द लेडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। जो ये इसका पैर है सीढ़ी का, वो इस दीवार से 2 मीटर दूर है, ठीक है। द लेडर इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द लेवल ऑफ द ग्राउंड। ये ग्राउंड का लेवल है, ये जो सीढ़ी है वो क्या है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ कितना आएगा, 60 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वॉल। हाइट फाइंड करनी है, ये है दीवार, इसकी H मान लेते हैं हाइट। ऐसे ही ABC, ठीक है। तो सेम वैसे ही करना है इन ट्रायंगल ABC। आपको जो भी स्टेटमेंट दे रखी है सबसे पहले उसको
ड्रा कर लिया करो, जो भी स्टेटमेंट दे रखी है उसको एक बार ड्रा कर लिया, उसके बाद इसको भूल जाओ, सारा काम इस पे करना है। तो आपको बेस दे रखा है, एंगल दे रखा है, आपको हाइट निकालनी है। तो इस ट्रायंगल के अंदर आपने एच क्या लिया है, लेट एच इज द हाइट ऑफ वॉल, दीवार की हाइट ले ली एच। सो अब वही टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा इसमें कितना है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है h, डिवाइड बाय बेस, बेस कितना है 2 मीटर, 2 आ गया। तो यहाँ से जो h है वो किसके इक्वल आएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू टेन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3। तो आंसर कितना आ गया 2√3 मीटर। तो अपने को वॉल की हाइट निकालनी थी, वॉल की हाइट कितनी आ गई 2√3 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अगले में क्या है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग फ्रॉम द ग्राउंड अलोंग ए रोप स्ट्रेच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल एंड टाइड एट द ग्राउंड। ठीक है, एक वर्टिकल पोल दे रखा है आपको, एक सर्कस आर्टिस्ट है, उसने एक तो यहाँ पे पोल के ऊपर से लेके ग्राउंड तक एक वो ले रखी है, रोप ले रखी है। ये पोल आ गया, ये रस्सी आ गई, इस रस्सी के ऊपर जा रहा है जो सर्कस आर्टिस्ट है। ठीक है, द हाइट ऑफ द पोल इज 12 मीटर। जो पोल की हाइट है वो कितनी दे रखी है 12 मीटर, ये हाइट आ गई। एंड द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द आर्टिस्ट इन द क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द पोल। आपको क्या है, जो कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द आर्टिस्ट इन द क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द पोल। आर्टिस्ट का यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक चढ़ने में जितनी डिस्टेंस कवर करी वो फाइंड करनी है। मतलब आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। इसको h मान लो, ABC। आपको इस h को फाइंड करना है कि उस आर्टिस्ट ने कितनी डिस्टेंस तय करी, क्योंकि वो इस रस्सी के ऊपर जाके इस C तक जाएगा। तो आपको h की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब आपको एक एंगल दे रखा है, एक डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है, और आपको फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो इन तीनों में रिलेशन वो पीछे वाला एक बार समझ ना आए तो ऐसे लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपको क्या है, एक तो परपेंडिकुलर दे रखा है, एक एंगल दे रखा है, एक हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। मतलब अपने को डिस्टेंस चाहिए हाइपोटेन्यूज में और परपेंडिकुलर में। हाइपोटेन्यूज में और परपेंडिकुलर में कहाँ है, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेन्यूज। मतलब आपको फर्स्ट वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या होता है, फर्स्ट होता है साइन थीटा। थीटा कितना है 30 डिग्री, क्या आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 12 मीटर, हाइपोटेन्यूज कितनी है h, h की वैल्यू फाइंड करनी है। ये किस में बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल के अंदर बात कर रहे हैं, साइन 30 डिग्री क्या आ गया 12/h। अब h को इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा 12 बाय साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है, ये होता है 1/2। साइन यहाँ आएगा साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से जो h की वैल्यू है वो कितनी आ गई 12 डिवाइड बाय साइन 30 डिग्री। साइन 30 होता है 1/2 डिवाइड बाय 1/2। ये 2 नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई उल्टा हो जाता है, 2/1 इक्वल टू 12 दूनी 24। जो किस में बात कर रहे थे मीटर में, तो 24 मीटर। तो जो डिस्टेंस कवर्ड
करनी पड़ेगी वो कितनी है, 24 मीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो एच की वैल्यू या फिर आंसर बोले तो कितना आ गया, 24 मीटर आ गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 4 था। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 करें तो क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक टावर दे रखा है आपको और एक पॉइंट दे रखा है, कितने मीटर है, 40 मीटर अवे। ये पॉइंट है जो कि 40 मीटर दूर है इस टावर के फुट से, पैर से। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। ये कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, ये टावर आ गया, इस टावर के ऊपर आपको एक वाटर टैंक दे रखा है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। मतलब यहाँ तक टावर आ गया, टावर के ऊपर एक वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक आ गया। इसका जो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, डेप्थ ऑफ द टैंक। आपको पहले तो ये हाइट फाइंड करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक टावर है। उसके बाद जो ये है इसकी डेप्थ फाइंड करनी है। ठीक है, दोबारा समझो क्या कह रहा है ये। सबसे पहले क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक टावर दे रखा है आपको और एक 40 मीटर दूर एक पॉइंट दे रखा है। इस पॉइंट से इस टावर का ऊपर जो ऊपर वाला कॉर्नर है वहाँ तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो दे रखा आपको 30 डिग्री। उसके बाद क्या कर रहा है कि टावर के टॉप के ऊपर आपको एक वाटर टैंक दे रखा है। उस वाटर टैंक का जो ऊपर वाला पॉइंट है उस पॉइंट से जो इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा, मतलब ये पूरा एंगल ये आएगा, ये कितना दे रखा है आपको, 45 डिग्री दे रखा है। जो 30 डिग्री है वो इस लाइन तक का एंगल है, जो 45 डिग्री है वो इस लाइन का एंगल है। तो आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। पहले में हाइट ऑफ द टावर मतलब आपको h फाइंड करना है, दूसरे में डेप्थ ऑफ द टैंक ये d फाइंड करना है। ठीक है, तो एक बार इसको भूल जाओ, बस यहाँ से देखो ये डायग्राम बना लिया इससे। अब ये h फाइंड करना है और d फाइंड करना है। सबसे पहले पहला पॉइंट है h फाइंड करते हैं, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करते हैं। तो इसको अगर नाम दें A B C D, 4 पॉइंट है। तो पहले के लिए इन ट्रायंगल ABC आपको बेस दे रखा है, ये परपेंडिकुलर फाइंड करना, हाइट फाइंड करनी है। तो वही tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ। पहले लेट कर लो, लेट h इज द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट h दे रखी है। तो इस केस के अंदर जो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा, थीटा इसमें कितना है, इस ट्रायंगल पे बात करें आप ABC, इसमें थीटा कितना है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है h बाय बेस कितना है 40 मीटर, तो h बाय 40 आ गया। ठीक है, यहाँ से tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 इक्वल टू कितना आ गया h बाय 40। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 40 को यहाँ लेके आएंगे तो h की वैल्यू कितनी आ गई 40, ऊपर आ गया, नीचे कितना है √3। इसको अगर रेशनलाइज करना है तो कर दो, √3 से डिवाइड, √3 से मल्टीप्लाई, तो नीचे कितना आ गया 3, 40/3√3, 40/3√3 मीटर। ये क्या आ गया, ये h की वैल्यू आ गई। ये जो h है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 40/3√3 मीटर। मतलब जो टावर की हाइट है वो कितनी आ गई 40/3 × √3 मीटर। तो h की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है अपने को, डेप्थ ऑफ द टैंक, डेप्थ ऑफ द टैंक, टैंक की गहराई निकालनी है अपने को, d की वैल्यू निकालनी है।
तो डी की वैल्यू के लिए एक बार आप बड़ी वाली ट्रायंगल लेके चलते हैं, ए बी और डी, ए बी डी लेके चलते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे करते हैं ए बी डी। ट्रायंगल दोबारा बना लेता हूं मैं, यहाँ पे क्या थी, ये ए थे, ये बी, ये सी, ये डी। जो ये वाला एंगल है ये था 30 डिग्री, और जो ये बड़े वाला एंगल था ये था 45 डिग्री। ये एच था और ये डी था। अब अपने को डी की वैल्यू निकालनी है, मतलब जो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है सिर्फ वो निकालनी है। एच की वैल्यू निकाल ली अपन ने, अब डी की वैल्यू निकालनी। तो इसके लिए अपन एक बार बड़ी वाली ट्रायंगल लेके चलते हैं, ए बी डी। इस केस के अंदर जो बेस था वो कितना दे रखा है, 40 मीटर। जो बेस है वो दे रखा है 40 मीटर। बेस दे रखा है परपेंडिकुलर के अंदर, जो अपने को डी निकालना है। तो इस केस के अंदर इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इसमें पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट डी इज द डेप्थ ऑफ द टैंक। टैंक की डेप्थ अपन ने डी लेट कर ली, ठीक है। तो अब tan थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस कितना है इसमें 40, ऊपर क्या आएगा परपेंडिकुलर, मतलब जो B से लेके D तक की डिस्टेंस आई, इस B से लेके कैपिटल D तक की डिस्टेंस कितनी आई। तो ये H दे, ये D दे रखा है, ये H दे रखा है। टोटल करेंगे तो H प्लस D कर देंगे। टोटल क्या आएगी H प्लस D। ये H आ गया, प्लस में ये D कर दिया, तो ये पूरी B से D तक की सारी डिस्टेंस अपने पास आ गई, ठीक है। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू H प्लस D 40। यहाँ से tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है। H प्लस डी इक्वल टू डिवाइड बाय 40। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H प्लस डी कितना आ गया 40। यहाँ से अपने को वैल्यू निकालनी थी D की, तो D कितना आ गया 40 माइनस H आ गया। अब H की वैल्यू आपने पीछे निकाल रखी है। H की वैल्यू कितनी थी 40/3√3। तो ये पुट करो इसके अंदर, H की वैल्यू पुट करेंगे तो 40 माइनस 40/3√3। यहाँ से 40 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से जो D है वो कितना आ जाएगा, अगर 40 कॉमन ले लें कितना बचेगा अंदर 1 माइनस √3/3 मीटर। ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। जो डेप्थ थी वो D आ गया। अपने को H निकालना था और D निकालना था। H पीछे निकाल दिया था, D ऐसे निकाल दिया। D कैसे निकाला एक बार फिर से देख लो। ये ट्रायंगल दे रखी थी, अपने को D निकालना था, तो अपन क्या ABD ट्रायंगल लेके चले। इस केस के अंदर जो tan थीटा है वो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। थीटा इसमें 45 डिग्री आ गया, तो tan 45। अब जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, ये H है प्लस ये D है। अपने को पूरा चाहिए तो H प्लस D कर दिया, H प्लस D। नीचे क्या है बेस 40, तो 40 आ गया। तो 1 इक्वल टू H प्लस D 40। इसको यहाँ ले आए तो H प्लस D इक्वल टू 40 आ गया। अब जो D निकालना था तो H को इधर ले आए, तो 40 माइनस H। अब H की वैल्यू पीछे निकाल रखी है अपन ने, वो पुट कर दी। यहाँ से 40 कॉमन ले लिया, तो ये जो आंसर आ गया वो D की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये डेप्थ और हाइट निकाल दिया अपन। अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है। ए ट्री स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। जो आपको एक नदी दे रखी है, उसके किनारे पे एक वृक्ष खड़ा है, एक ट्री खड़ा है। तो एक बार आप ये मान लो अपना एक ट्री आ गया, ठीक है।
उसके बाद क्या है, ये कोई यहाँ से कोई नदी जा रही है, उसके किनारे पे खड़ा है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द ट्री। अच्छा, ये ट्री, यहाँ कोई नदी जा रही है, ये ट्री आ गया, उसकी नदी के दूसरे किनारे पे कोई पॉइंट है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री इज 60। इस पॉइंट से जो इस यहाँ तक का आएगा, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है आपको, ये है 60 डिग्री, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर बिहाइंड दिस पॉइंट। अच्छा, इस पॉइंट के 20 मीटर पीछे, इस पॉइंट के 20 मीटर पीछे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 मीटर, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ द ऑन द सेम बैंक, ठीक है। ये किनारा था, इस किनारे से 20 मीटर पीछे एक पॉइंट ले लिया था। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री इज 30 डिग्री, मतलब इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द विड्थ ऑफ द रिवर। आपको जो रिवर की विड्थ है, मतलब ये डी विड्थ ले लो, ये निकालनी है, और दूसरा हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, ठीक है। दोबारा देखो, ये नदी थी, किनारे पे एक वृक्ष खड़ा है, आपके दूसरे किनारे से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री दे रखा है। इस दूसरे किनारे से 20 मीटर पीछे इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री दे रखा है। आपको निकालना है, एक तो जो विड्थ ऑफ रिवर है ये निकालनी है, चौड़ाई जो डी ले ली अपन ने, और दूसरा हाइट ऑफ दिस ट्री निकालनी है जो अपन ने एच ले ली। तो एक बार इनका नाम लिख दो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। अपने को एच की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू निकालनी है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बी सी डी इस ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल लिया अपन बी सी डी, ठीक है। इसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस में बात कर रहे हैं अपन, तो वही tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा कितना है, इसमें कितना है, 60 डिग्री, इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना है d। tan 60 डिग्री होता है √3। तो यहाँ से अगर यहाँ √3 वैल्यू पुट कर दें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3d। ये किसकी वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ d की टर्म्स में h की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां तक आ गया। अब अगर ये बड़ी वाली ट्रायंगल ले, इन ट्रायंगल ACD, इस बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर अपने को tan थीटा निकालना हो। tan थीटा कितना है, 30 डिग्री। tan का ही यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन बेस में और परपेंडिकुलर में ही काम कर रहे हैं, इसलिए बार बार tan का यूज कर रहे हैं। tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इसमें कितना है, h। बेस कितना है 20, तो ये हो गया, और d ये हो गया। तो टोटली अपने को AC चाहिए। AC कितना होगा, 20 प्लस d। 20 ये वाला, इसमें जोड़ देंगे ये d वाला, तो अपने को ये पूरा बेस मिल गया A से लेके C तक का। ठीक है, अब जो tan 30 डिग्री होता है वो कितना होता है, 1/√3 के इक्वल होता है, इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस d आ गया। ठीक है, इसके बाद h की वैल्यू यहाँ से इसके अंदर पुट कर सकते हैं आप, या फिर एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसको यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, 20 प्लस d इक्वल टू, इसको यहाँ करेंगे तो h√3। ठीक है, इसके बाद जो h है उसकी वैल्यू √3d पुट कर दो तो क्या आएगा, 20 प्लस d इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है, √3। एक बार ये √3 लिख दिया इंटू h की वैल्यू है √3 इंटू d। तो √3 इंटू √3 कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ से
ये इक्वेशन आगे लिख लेते हैं, 20 प्लस डी और ये 3 बन गया और ये डी, तो कितना आ गया 20 प्लस डी इक्वल टू, ये था √3 इंटू √3 डी। यहाँ से 20 प्लस डी इक्वल टू √3 इंटू √3, 3 आ गया, साथ में डी। इस डी को इधर लेके आएंगे तो 20 इक्वल टू, ये यहाँ चल जाएगा तो 2d। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई, ये नीचे डिवाइड करेंगे तो 10 मीटर में बात हो रही थी, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। ठीक है, d था क्या, ये थी जो रिवर है उसकी चौड़ाई थी। ठीक है, वो कितनी आ गई 20 मीटर। अब अपने को एक तो d निकालना था, एक h निकालना था। h कितना है √3d। अच्छा, d आ गया 10 मीटर, अपने को h निकालना था। h कितना है √3d, √3 इंटू d है h की वैल्यू। तो यहाँ से ये क्या कर रहे हैं आप, एंड h की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा √3 इंटू d कितना है 10, तो इसका आंसर कितना आ गया 10√3 मीटर। ये क्या है, h की वैल्यू आ गई, मतलब हाइट ऑफ द ट्री आ गई 10√3। हाइट ऑफ द ट्री कितनी आ गई 10√3, और विड्थ ऑफ द रिवर कितनी आ गई 10 मीटर। 10 मीटर 10√3 मीटर। तो ये थे 6 एग्जाम्पल है आपकी एक्सरसाइज में। तो ये एक बार एग्जाम्पल देख लेना, एक बार खुद से ट्राई करना। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके अंदर हम इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको ट्राई करेंगे। ओके।